अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि अब हम डिफरेंस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, यानी कि बनाया करेंगे। तो कहाँ से बनाएंगे? तो पहले हम डिफरेंस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन देखते थे। अब हम जनरल सोल्यूशन से हम डिफरेंस इक्वेशन बनाया करेंगे। कैसे बनाएंगे? तो चलिए आइए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू obtain अ डिफरेंस इक्वेशन, अगर हम एक डिफरेंस इक्वेशन obtain करना चाहते हैं फ्रॉम अ गिवन इक्वेशन, एक दी गई इक्वेशन से, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज अप्लाइड अप टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वी obtain अ डिफरेंस इक्वेशन। तो कहता है कि फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई किया जाएगा उस इक्वेशन पर जिस इक्वेशन से हमने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उतनी दफ़ा अप्लाई करेंगे जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। उन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म कर देंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगी ना, उसको हम डिफरेंस इक्वेशन का नाम देंगे। क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से समझ आएगी। देखें, सबसे पहले ना ये आप लोग को एक इक्वेशन दी गई है सिंपल। जनरल सोल्यूशन कह लें, दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, इसमें एक ए आ रहा है, एक आ रहा है बी, एक ए आ रहा है, एक बी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ना इन सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो ये सारी टर्म्स इधर आ गए, तो ये इधर आके माइनस के हो गए और इज इक्वल टू आ गया 0। अब आपने क्या करना है, देखिए ये वाई एन हमें दिया था ना, आपने क्या करना है, वाई एन प्लस वन निकाल लेना है, वाई एन प्लस वाई एन प्लस वन निकाल लेना है। अब वाई एन प्लस वन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ प्लस वन कर दें, एन की जगह एन प्लस वन करी जाए तो ये वाई एन प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह वाई एन प्लस टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई एन आ गया, ये वाई एन प्लस वन आ गया, ये वाई एन प्लस टू आ गया। इसमें भी राइट हैंड साइड पे जीरो बना लिया, इसमें भी राइट हैंड साइड पे जीरो बना लिया, और इसमें भी राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने जीरो बना लेना है। ठीक है, कैसे बनाना है आपको बता देता हूँ। देखें, ये 3 की पावर एन लैदा कर दिया, 3 की पावर एक ये स्टार्टिंग पे आ गया। 5 की पावर एन लैदा कर दिया, 5 की पावर एक लैदा हो गया, तो इनको उठा के इधर ले आए, राइट हैंड साइड पे जीरो बन जाएगा। अब इसकी बारी, 3 की पावर एन अलहदा हो गई, 3 का स्केयर 9 होता है, वो स्टार्टिंग पे आ गया। 5 की पावर एन अलग हो गई और 5 का स्केयर 25 होता है, स्टार्टिंग पे आ गया। अब इनको भी उठा के इधर ले आएंगे तो राइट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा। तो ये वाई एन के हिसाब से या ये वाई एन प्लस वन के हिसाब से या ये वाई एन प्लस टू के हिसाब से, और राइट हैंड साइड पे 0 है। अगर आप देखें तो ये वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस टू, 3 की पावर एन, 3 की पावर एन, 3 की पावर एन, 5 की पावर एन, 5 की पावर एन, 5 की पावर एन। तो इससे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, तो वो ये डिटर्मिनेंट बनेगा। कहता है कि अगर ए और बी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये देखें, वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस टू, यानी कि ये चीज़ें आ गई। फिर 3 की पावर एन है, उसके साथ माइनस ए आ रहा है। तो ए और बी को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो माइनस 3 की पावर एन, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर एन, और माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर एन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस बी तो निकाल दिया, माइनस 5 की पावर एन, बी निकाल दें माइनस 5 5 की पावर एन, और बी निकाल दें माइनस 25 5 की पावर एन, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इस तरह हम ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको आप लोग सोल्व कर लें। सोल्व कैसे करेंगे, देखें, इनमें से 3 की पावर एन कॉमन ले लें, इनमें से 5 की पावर एन कॉमन ले लें। आपको पता है कि अगर जब डिटर्मिनेंट हो ना, डिटर्मिनेंट, तो उसमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले लेना, तो वो बाहर आ जाता है। यानी कि तो ये 3 की पावर एन इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ जाएगा। इसमें से 5 की पावर एन बाहर निकाल लिया तो ये इस तरह आ जाएगा, बाकी चीज़ें आ जाती। अब 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बच्चों, एक 3 की पावर एन, एक 5 की पावर एन, और एक ये पूरी चीज़, 3 चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो 3 की पावर एन 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की पावर एन जितनी मर्जी पावर ले लें वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। 5 की पावर एन भी कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया उन्होंने। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर ले आप इसको, इस यानी कि उन्होंने कॉलम वन से किया। तो कॉलम वन से कैसे होगा कि इसको वाई एन आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप लोग को डिटर्मिनेंट लेना आता है। तो 25 3 बार 75, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 75, ये माइनस फार्मूले का, और 9 5 बार 45, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये माइनस फार्मूले का ही लगेगा इस तरह। फिर इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे, इसके लिए माइनस, और इसके लिए प्लस यूज़ करेंगे। अब आएगा माइनस वाई एन प्लस वन। ठीक है, अब इसको और इसको छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे। ठीक है, और फिर आपने जब इससे एक्सपेंड करना है तो इसको इसको छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको आगे देखें, यानी 75 माइनस 45 आ गया था, वाई एन प्लस वन वाली आ जाएगी, वाई एन प्लस टू वाली आ जाएगी। यहाँ से 75 में से 45 निकाले, 30 आ गया, 25 माइनस 16 आ गया, 5 में से 3 के 2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई है। इसमें से अगर आप देखें तो ये मजीद 2 पे डिवाइड होता है, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें, ये 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 वाई की पावर एन माइनस 2, 8 बार 16 होता है,
दो एक बार दो होता है, ये चीज़ बन जाएगी बच्चों। अब ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो या ये ज़ीरो के इक्वल या ये, तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी। और वाई एन प्लस टू वाली को उन्होंने पहले लिख लिया, तो ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन बन गई है। सिंपल हमने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, वहाँ से समझ आएगी आपको। क्या कहा गया, कहता फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशन विद द जनरल सोल्यूशन। इस जनरल सोल्यूशन ये है, इससे हमने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले देखिए वाई के है, के की जगह के प्लस वन रख दे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, के की जगह के प्लस टू रख दे तो ये चीज़ बन जाएगी, और वाई के ये है, ठीक। इसमें क्या करें कि तमाम चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए, राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगी, तो ये चीज़ बन गई। इसको पहले सिंप्लीफाई करें, टू की पावर लैदा कर दें वन, थ्री की पावर वन लैदा कर दे, तो ये देखिए टू की पावर वन टू आ गया, थ्री की पावर वन थ्री आ गया। फिर सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड पे जीरो बन जाएगा, तो ये चीज़ बन गई। अब इसमें क्या करें, सिंप्लीफाई करें, टू की पावर टू फोर होता है, स्टार्टिंग पे आ गया, थ्री की पावर टू नाइन होता है, ये स्टार्टिंग पे आ गया। अब इनको सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ठीक है, सभी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड जीरो बन जाएगी, ये चीज़ें बन गई। अब डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, पहला कॉलम वाई के प्लस वन वाई के प्लस टू। नेक्स्ट क्या बन जाएगा आप देखें, अब ये नहीं बनेगा, पहला बनेगा कॉलम ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम माइनस टू की पावर के, माइनस टू टू की पावर के, माइनस फोर टू की पावर के। और नेक्स्ट क्या बनेगा, माइनस थ्री के की पावर के, और माइनस थ्री थ्री की पावर के, और माइनस नाइन थ्री की पावर के, ये बनेगा। क्योंकि C1 और C2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो एलिमिनेटिंग C1 एंड C2, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। देखिए वो जो ऊपर आपको बताया था उसी तरह आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से टू की पावर के और इसमें से थ्री की पावर के कॉमन ले, और वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा। पहली एग्जांपल में बताया है कि कैसे कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं। अब क्या करें, देखें ये चीज़ और ये चीज़, दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि हम ना जब दो चीज़ें एक ही जैसी ही चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो हम उनको दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं, यानी कि एक डिटर्मिनेंट इसके हिसाब से बन जाएगा और एक डिटर्मिनेंट इसके हिसाब से बन जाएगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं भी करना चाहते तो ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ से ही एक्सपेंड कर दें, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो इसलिए इसे दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो ये पहला डिटर्मिनेंट इसके हिसाब से बनेगा, ये वाली चीज़, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ऐसे पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा डिटर्मिनेंट ये वाला। और अगर देखें तो दरमियान में माइनस आ रहा है बच्चों, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाया। अगर आप कहते हैं यहाँ प्लस लगे तो फिर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया, ये वाली चीज़। अब इसको एक्सपेंड कर ले, माइनस इसको एक्सपेंड कर ले, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एक्सपेंडिंग बाय C1 से एक्सपेंड किया, इसको उन्होंने एक्सपेंड किया C1 से, और इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। इक्वल टू ज़ीरो क्यों रखा है उन्होंने, क्योंकि बच्चों ये देखें ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका आंसर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा। और ये वन बाई टू उन्होंने कॉमन ले लिया, स्टार्टिंग से क्या लिया, वन बाई टू कॉमन ले लिया, और बाकी क्या बच गया, वन वन वन, माइनस वन माइनस टू माइनस फोर, और माइनस वन माइनस थ्री माइनस नाइन, ठीक है। और इसको उन्होंने एक्सपेंड करके ना ये वाली चीज़ लिख दी है, इसको आगे ओपन करेंगे ये आ जाएगा, और ये चीज़ माइनस के उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इस पे रो ऑपरेशंस भी लगा दिए हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि C2 माइनस C1, वन माइनस वन जीरो हो गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो गया, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू हो गया। फिर C3 में फिर ये गलत लगाया उन्होंने, यहाँ पे आना चाहिए था, ये गलत लगा दिया उन्होंने, R2 माइनस R1 आना था और R3 माइनस R1 आना था, ये गलत है। और फिर देखें ना, वन माइनस वन जीरो आ गया, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आ गया, और माइनस नाइन प्लस वन तो ये आ जाएगा माइनस एट। क्योंकि माइनस का एड है ना, तो इस वजह से मैं ऊपर वो बोल रहा था इस तरह। तो यानी कि ये ऑपरेशंस लगेंगे यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वाली चीज़ कॉलम वन से एक्सपेंड करने लगे हैं ना, तो इससे आ जाएगा क्या, वन को बाहर रखा तो आ जाएगा आठ, एक बार आठ, प्लस का आठ आ जाएगा, और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस सिक्स आ गया, प्लस सिक्स, लेकिन माइनस फार्मूले लिखा था तो माइनस सिक्स हो गया। और ये दोबारा फिर जीरो वाली जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो वाली जीरो हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गया। तो ये बन गया कितना, दो, दो एक बार दो, दो एक बार दो, राइट हैंड साइड पे वन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, वो चीज़ रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन बन गई, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, आसानी से समझ आएगी। ये लिखा हुआ है वाई के, तो पहले वाई के प्लस वन, के की जगह के प्लस वन पुट कर दें, फिर वाई के प्लस टू, के की जगह के प्लस टू पुट कर दें, तो ये चीज़ बन जाएंगी। इसको इसकी सारी चीज़ें उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो इक्वल टू की दूसरी तरफ जीरो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई क्या करना है, तीन की पावर एक अलहदा कर दें, ठीक है, ये देखें। फिर सारी चीज़ें ले आए इस तरफ, तो ये इसके राइट पे भी ज़ीरो। इसी तरह थ्री की पावर टू अलहदा कर दें, इसी तरह इसमें थ्री की पावर टू अलहदा कर दें, उठा के सारे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए,
अब ये वाली चीज़ आ गई। अब क्या बनेगा डिटर्मिनेंट देखें, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, C1 और C2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो बनेगा y के ये इससे बनेगा y के प्लस वन y के प्लस टू, पहला कॉलम आ गया, माइनस थ्री की पावर k, माइनस थ्री की पावर k और माइनस नाइन थ्री की पावर k, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम बनेगा माइनस k थ्री की पावर k, माइनस थ्री k प्लस वन थ्री की पावर k और ये वाली चीज़ आ जाएगी क्या, माइनस नाइन मल्टीप्लाई बाई k प्लस टू मल्टीप्लाई बाई थ्री की पावर k, ये आ जाएगी ये वाली चीज़। यहाँ से भी थ्री की पावर k कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, माइनस वाला उन्होंने कॉमन ले लिया तो बाकी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है, कॉमन लिया। अब इसको एक्सपैंड कर ले, सिंपली एक्सपैंड करके जो इक्वेशन बनेगी हम कहेंगे कि वो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा देखिए वो बड़ी बड़ी सारी कैटेगरीज आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है, जो जो कैटेगरीज वगैरह होती हैं। चलिए जी अब इस वाले का क्वेश्चन को कर लेते हैं, कहता है फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द दीज कर्व्स, यानी कि इसके अब ना वो जनरल सोल्यूशन से बनाने वाली चीज़ ख़त्म हो गई, अब ये इस तरह उन्होंने चीज़ दे दी है हमें, कहते हैं फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन आपने बनानी है फैमिली ऑफ कर्व्स, ये है फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ना y इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स कह देता हूँ, के एक्स, तो ये देखें ये एक्स वाई प्लेन बन गया, एक्स की वैल्यू अगर मैं आप कह लें के की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा ना तो ये वाली लाइन आ जाएगी, कौन सी, ये वाली आ जाएगी, के की वैल्यू वन पुट करूँगा तो ये आ जाएगी, के की वैल्यू टू पुट करूँगा तो ये आ जाएगी, के की वैल्यू थ्री के लिए ये आ जाएगी, के की वैल्यू फोर के लिए ये आ जाएगी, यानी कि इस तरह ये चीज़ फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बिल्कुल इसी तरह क्वाड्रेटिक आपको पता है ये पैराबोला की एक इक्वेशन होती है, तो जब हम यहाँ पे ए बी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ये डिफरेंट पैराबोलास आएंगे, तो ये उनकी फैमिली है, तो फैमिली ऑफ कर्व्स है। कहता है इसके रिलेटेड आपने डिफरेंस इक्वेशन जो है उसको फाइंड करनी है, कहता है देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें दो दफ़ा ये डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप देखें ना स्टार्टिंग पे जहाँ से हमने थ्योरी स्टार्ट की थी, तो थ्योरी वाली चीज़ जाके हम देखते हैं ये है, उन्होंने कहा था कि डिफरेंस इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें इक्वेशन पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे तो डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगी। तो ये देखें क्या करेंगे, पहले इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ हमने डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे डेल अप्लाई होगा क्या बन जाएगा, देखें ए आधा कांस्टेंट बाहर आ गया, डेल एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी आधा कांस्टेंट बाहर आ गया, डेल एक्स हो गया, माइनस ये वाली चीज़ आ गई। अब एक्स स्क्वायर पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर पे मैं आपको बताता हूँ डेल किसके इक्वल होता था बच्चों, डेल होता था ई माइनस वन के, ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो ई जो है वो एक्स स्क्वायर पे ज़्यादा लग गया और माइनस है इस तरह कर लें, ई जो है वो एक्स स्क्वायर पे ज़्यादा लग गया और माइनस है ये एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होकर इस तरह आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो एक पॉइंट आगे ले जाता है, तो ये वाली चीज़ इसकी जगह पे फिर ये आ गया, और डेल एक्स की जगह पे, डेल एक्स की जगह पे क्या आएगा, डेल एक्स है ना, तो डेल किसके इक्वल होता है ई माइनस वन एक्स, तो जब ये इस पर अप्लाई होगा तो बन जाएगा ई एक्स माइनस एक्स, तो ई एक्स कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा और ये माइनस वन एक्स, ठीक हो गया बच्चों, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये देखें डेल वाई किसके इक्वल आ गया, ए, इसका फार्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, और इसको अगर देखें तो ये एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल होगी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ये बी से मल्टीप्लाई होकर बी बन जाएगा, तो डेल वाई ये आ गया। एक दफ़ा फिर डेल अप्लाई करेंगे, जब दोबारा डेल अप्लाई किया लेफ्ट पे भी अप्लाई हुआ राइट पे भी अप्लाई हुआ, ए एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल इस पे अप्लाई हो जाएगा, टू एक्स पे लैदा अप्लाई हो जाएगा, वन पे लैदा हो जाएगा, अब टू भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा एक्स पे डेल, यानी कि सिंपल आप ये कह लें कि इस तरफ तो डेल अप्लाई हो गया तो डेल स्क्वायर बन गया, इधर डेल अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे होगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, तो ये एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स पे, तो जब एक्स पे डेल अप्लाई होगा तो एक्स पे डेल अभी अप्लाई करके देखा है हमने, जब एक्स पे डेल अप्लाई करें तो ये चीज़ आती है, एक्स एक्स से कैंसिल होकर वन आ जाता होता है, ठीक है, तो ये वन आ जाएगा इसकी जगह पे, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया वन, तो टू वन ज़ा टू और मल्टीप्लाई बाई 8। अच्छा डेल ऑपरेटर ऑफ समथिंग कांस्टेंट जैसे बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं डेल बी कॉमन आ जाए और इसको वन लिख सकते हैं, डेल ऑफ वन है बी, क्योंकि ऐसा कांस्टेंट बाहर आ गया, या आप इसको लिख लें कि डेल बी लिखा था ना, बी नहीं कोई नंबर ले लेते हैं, फर्क किया मैं टू ले लेता हूँ, डेल का डेल ऑफ टू जीरो के इक्वल होगा, कैसे, सी ले लेते हैं इन जनरल, ठीक है, ये सी लिखा भी हुआ है, डेल ऑफ सी जीरो के इक्वल है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, डेल ऑफ सी इसको एक्स की पावर जीरो भी लिख सकते हैं क्योंकि वन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वन की जगह एक्स की पावर जीरो लिख सकते, सी बाहर आ गया, डेल अप्लाई हो गया एक्स की पावर जीरो पे, एक्स की पावर जीरो पे,
अब क्या करें, x में एक ऐड होगा और एक माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वन और माइनस x और इसकी पावर बन जाएगा 0, तो ये इससे कैंसिल, 0 पावर 1। एक मिनट, डेल ऑपरेटर किसको कहते हैं, चेंज। डेल किसको कहते हैं, चेंज को कहते हैं ना, तो चेंज कांस्टेंट में कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये इसका b का जवाब 0। मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, वो देखा जाएगा फिर अगर करना है तो, क्योंकि हम मैक्सिमम वीडियोस करने की कोशिश कर रहे हैं कम वक्त में, तो इसको हम फिर कभी देखेंगे, ठीक है। तो चलें जी, यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ 2a बन जाएगा। अब यहाँ से 2a किसके इक्वल आ गया, डेल स्क्वायर वाई के a की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अब a की वैल्यू बच्चों क्यों निकाली है, क्योंकि a और b को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो a की वैल्यू निकाल के मेन इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये a की वैल्यू जो है ना आ गई। अब मैं b की निकालना चाहता हूँ, अगर मैं b की निकाल लूँ तो b की कैसे निकालूंगा, ये a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बन जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू a की वैल्यू डेल स्क्वायर वाई बाय 2, और ये लिखा हुआ था 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू b है, तो b यहाँ पर रहने दो और बाकी चीज़ें उधर ले जाओ, तो b इज इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वाई 2x प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, बस जी इतना काफ़ी है। ये आ गई b की वैल्यू और ये आ गई थी a की वैल्यू, देखें ना b की वैल्यू भी निकल आई है, ये आ गई थी a की वैल्यू, ये आ गई थी b की वैल्यू, ये और b की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पुट कर दे तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये a की वैल्यू पुट कर दी, ax स्क्वायर था ना, ये bx था, तो ये b की वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया। सोल्व आप लोग को करना आता है, ये देखिए डेल स्क्वायर वाई ओवर 2 एक्स स्क्वायर उन्होंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर आ जाएगा, ये 2 ख़त्म हो जाएगा और ये 2 इसके साथ लग जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई, और 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया 6 बन जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, बस ये किया उन्होंने। फिर अगर देखें तो 2y(x), अब ये देखें डेल स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट कर दे जो हम निकाल के आए थे, बल्कि अभी नहीं, ये देखें इसके साथ भी डेल स्क्वायर वाई आ रहा है, इसके साथ भी डेल स्क्वायर वाई आ रहा है, तो ये आ जाएगा और इसमें एक x है और इसमें भी एक x है, तो एक x कॉमन आ गया, जब एक x कॉमन आया तो यहाँ से एक x बच गया और आगे -2x - 1 बच जाएगा, और डेल स्क्वायर वाई मैंने दोनों में से कॉमन लिया था, यानी कि इस वाली चीज़ को और इस वाली सॉल्व करके ये वाली चीज़ आई है। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स रह गया, और यहाँ से एक्स बाहर आ गया तो बाकी -2x - 1 हो जाएगा, और ये डेल स्क्वायर वाई दोनों में से कॉमन लिया था। अब ये आ गया 2x डेल वाई और माइनस आ गया 6। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखें -2x और प्लस एक्स, -x बन गया, ये वाली चीज़ बन गई। अब नेक्स्ट देखें, ये वाली चीज़ ऐसे ही रही, और इनमें से ना माइनस कॉमन ले लें, जब मैं माइनस यहाँ पे लगा दूंगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा -x और x प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये जब इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का हो गया, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आगे नेगेटिव का हो गया, ये 6 इधर आगे पॉजिटिव का हो गया, और ये पहले ही पॉजिटिव का था। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेल पाया जाता था उसको हम डिफरेंस इक्वेशन का नाम देते थे, तो ये रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है। चलें जी, आप इसको वाई के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से के ले लें या एन ले लें, डेल स्क्वायर वाई, फिर इसको यानी कि वाई के का नाम दे देना पहले, फिर आगे इसको प्रोसीड कर लो। चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं फॉर्म द फाइबोनाची डिफरेंस इक्वेशन एंड सॉल्व इट। फाइबोनाची सीक्वेंस जो है ना वो हमने डिफरेंस इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो इसको गौर से देखिएगा। द सीक्वेंस ऑफ नंबर, देखिए फाइबोनाची नंबर क्या कहता है, पहली दो टर्म इसकी 0 और 1 होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली टर्म x0 0 है और x1 1 है। फिर नेक्स्ट टर्म कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, तो अगली टर्म 1 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 + 1 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँ तो 3 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 8 और 5 13 आ गया, 13 और 8 21 आ गया, 21 और 13 34 आ गया, 34 और 21 55 आ गया, यानी कि 100 ये चीज़ सिस्टम इनका बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं फाइबोनाची। कैसे आई है, x2 उस वक्त आया था, ये तो x0 और x1 था ना, x2 उस वक्त आया था जब मैंने x0 और x1 को ऐड किया था, या आप यही कह लें कि x1 या x0 ऐड किया था। और x3 कब आया था, यानी कि ये 2 कब आया था, जब 1 + 1 किया था, यानी कि x2 + x1 किया था। x4 का आंसर तब आया जब 3 + 2 किया था, तो ये सोन चलता गया। n का आंसर कब आएगा, जब मैं xn + 1 xn - 1 + xn - 2 करूँगा। देखे ना, 2 था तो 1 0, 3 था तो 2 1 1 2 3, तो n - 1 2 n - 1 और n आ गया। और अगर मैं n + 1 का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा n और n - 1, और अगर मैं n + 2 के हिसाब से लिखना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा n + 1 और प्लस n, ठीक है। यानी कि जिस तरह भी करके जहाँ तक भी आपने स्टॉप करना है
इन जनरल तो ये वाली चीज़ आ गई और बताया गया है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, x 0 ही है, ये सारा बता दिया है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, कि प्रीवियस दो। तो ये इसके लिए डिफरेंस इक्वेशन अगर आपने बनानी है तो y की फॉर्म में लिख लें या x की फॉर्म में ही लिख लें, अपनी मर्जी। तो इन्होंने y की फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये वाली चीज़, और y 0 0 और y 1 1, ठीक है, y की फॉर्म। अब इसको सोल्व करने लगे हैं। कहता है देखें तो ये ऑर्डर 2 की है। ऑर्डर को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स आपको बताए थे। इसमें एक ये भी था कि इस सबस्क्रिप्ट में से इसको माइनस कर दें। मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट ये है, मिनिमम ये है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो ये 2 का सबस्क्रिप्ट आ गया। वही बात सबसे पहले देखें तो होमोजीनियस वाली है। क्या है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। तो इसकी वो इक्वेशन कैसे बनाते थे? n+2 आ रहा है, +2 आ रहा है तो b2 बन जाएगा। n+1 आ रहा है, +1 आ रहा है तो b की पावर 1 बन जाएगा। माइनस y n+0 आ रहा है तो b की पावर 0 बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा b² - b -1 = 0। इसको सोल्व करेंगे, b की वैल्यूज आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगाने लगा हूँ, -b + -√b का स्क्वायर -4ac, तो ये +4 हो जाएगा ओवर 2a, बन जाएगा 1 ± √5/2। ये आप लगा सकते हैं। दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस में आ जाएगी, एक ये आ गई बच्चों, और एक ये वाली आ गई है। दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी कि अलग-अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसके c1 इसकी पावर n और प्लस c2 इसकी पावर n लिख देंगे, तो वो अपना जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें c1 और c2 की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमें पता है y0 0 के इक्वल है और y1 1 के इक्वल है। जब n की वैल्यू 0 होगी उस वक्त पहले n की वैल्यू 0 पुट करके देखें। तो जब n की वैल्यू जहाँ 0 पुट कर देंगे n 0 हो जाएगा। n 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1, किसी भी चीज़ की पावर 1, तो ये c1 + c2 बन गया। और किसके इक्वल आ जाएगा? y0, क्योंकि n की जगह हमने 0 रखा है। तो y0 किसके इक्वल था? y0 0 के इक्वल था, तो c1 + c2 इक्वल टू आ गया 0 के। तो पहले इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं। अब दूसरा जो हमें कंडीशन दी गई है उसको पुट करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है y1 = 1। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा c1 दिस, यहाँ बचेगा c2 दिस, और y1 1 के इक्वल था तो ये इक्वल आ गया 1 के। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर देखें तो c1 की वैल्यू माइनस c2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। c2 बराबर आ जाएगा -c1 के। ये c2 की जगह पे -c1 पुट कर दें, यानी कि -c1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें, c1 की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो c1 की वैल्यू उन्होंने ये वाली निकाल ली है। अब ये c1 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पर पुट करेंगे तो c2 की माइनस टाइम्स दिस आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये c1 और c2 की वैल्यूज़ आप पुट कर दें यहाँ पे आ जाएगी c1 की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी c2 की वैल्यूज़। जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये रिक्वायर्ड है। और इन दोनों में से √1 और √5 कॉमन लेने, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर्म द डिफरेंस इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन फॉलोइंग इक्वेशंस के लिए डिफरेंस इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आंसर भी सामने लिखे हुए हैं, खुद टैकल करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।